नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमित सुबहानी। यही है। मौजूदा मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को सेवा से रिटायर हो गए। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित सुबहानी 1987 बैच के यूपीएससी टॉपर हैं। वह फिलहाल राज्य के विकास आयुक्त के पद पर तैनात थे। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल 2024 है। इस तरह वह मुख्य सचिव के पद पर 2 साल 4 माह तक रहेंगे। विकास आयुक्त की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर 2021 से किस नाम से चलाए जा रहे अभियान पर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा पर निकले हैं? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज स्टार्टेड अ टूर ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ बिहार फ्रॉम 22 दिसंबर 2021 on the campaign being run by the name of, the right answer is option number B। इस यात्रा का नाम दिया गया है समाज सुधार अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण का जिला हेडक्वार्टर है, से समाज सुधार अभियान के तहत अपनी यात्रा की शुरुआत की। 15 जनवरी 2022 को पटना में इसका समापन होगा। उनकी 12 दिनों की यात्रा में सभी जिले शामिल होंगे। उनके भ्रमण कार्यक्रम का नाम पूर्व में समाज सुधार यात्रा दिया गया था, जिसे बाद में बदलकर समाज सुधार अभियान कर दिया गया है। नवंबर 2005 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से वे अब तक 12 यात्राएं कर चुके हैं। इस यात्रा की विशेषता यह है कि जनसभाओं में जिले के जीविका समूह की महिलाएं भी भाग लेंगी। नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश का 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाला जिला माना गया है? अकॉर्डिंग टू द डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 मेड पब्लिक बाय नीति आयोग, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन कंसीडर्ड एज 5 बेस्ट इंप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 4 जिले देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों को सार्वजनिक करते हुए नीति आयोग ने ट्वीट कर चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। झारखंड के दुमका के बाद नीति आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिलों की रैंकिंग देश के राज्य में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर करते हुए इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन यानी चैंपियंस ऑफ चेंज घोषित करते हुए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन बिहार अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मधुबनी जिला बिहार में नंबर 1 पर आया है। मधुबनी के 2,99,592 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 2,64,546 लोगों ने ट्रेनिंग ली है और 1,94,306 लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण रहा। प्रदेश में 15 जिले हैं जहां 1 लाख से अधिक लोग डिजिटल साक्षर हो चुके हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से मिली रिपोर्टों के अनुसार इन सभी जिलों ने 10 दिनों की कंप्यूटर ट्रेनिंग ली। इसके बाद इनकी परीक्षा हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार को देश में दूसरा स्थान मिला है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार लोक शिकायत निवारण मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रैंकिंग बाय द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, which district has secured the first position in the state in the matter of public grievance redressal? The right answer is option number C। सुपौल जिला आया है बिहार में पहले स्थान पर। टॉप 5 जिले हैं। पहले नंबर पर सुपौल, जहां का स्कोर रहा है 84.75। उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा गया, फिर वैशाली, फिर बक्सर और फिर रोहतास। और बॉटम के 5 जिले देखेंगे तो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है जहानाबाद का। सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट रहा है मधेपुरा, फिर मधुबनी, फिर सीवान और फिर गोपालगंज। पटना को राज्य में 27वीं रैंक मिली है।
दोस्तों 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी 16 महीने यानी नवंबर 2020 से लेके फरवरी 2022 तक के क्वालिटी करंट अफेयर्स पीडीएफ नोट्स केवल आप 20 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को शाम को 6 बजे मिलती है। तो 70 पीडीएफ आपको मिलेंगे कुल, जिसमें 2 इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, पैरालंपिक्स, ओलंपिक गेम्स और सेंसस सभी शामिल होंगे। तो 6 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगेंगे, यानी कि 420 मिनट, यानी कुल 7 घंटे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में लग जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का ये आपको 16 पीडीएफ मिलेगा। 16 महीने का एक पीडीएफ में लगभग 22 से 23 मिनट का समय लगेगा, तो 6 घंटे का समय इसमें लग जाएगा आपको। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स कुल 21 पीडीएफ आपको मिलेंगे। 16 महीने का 16 पीडीएफ मिलेगा आपको मंथली का, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट का 2-2 और सेंसस का एक मिलेगा स्पेशल आपको बिहार का। तो इसमें भी आपको 7 घंटे लग जाएंगे। कुल मिला के आपको 20 घंटे का समय लगेगा। ये करंट अफेयर्स के नोट्स कितने क्वालिटी के हैं आप इससे पता लगा सकते हैं कि 66वीं बीपीएससी में वीकली करंट अफेयर्स से 19 प्रश्न, 7 प्रश्न आए थे मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से, और बिहार करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न आ चुके हैं। कुल मिला के 36 प्रश्न टैली हुआ था 40 में से। तो 90% का स्ट्राइक रेट है। इससे आप ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं ये जो तीनों नोट्स हैं आपको कितने ऑथेंटिक हैं। तो ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा कैसे? आपको करना क्या है, संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। 600 रुपये का एक बार आपको पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट। बैंकिंग डिटेल्स दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया हुआ है। यदि आप पेटीएम, फोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। और करना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आपको टेलीग्राम नंबर इसी नंबर से है आपको भेज देना है। यदि टेलीग्राम नहीं मिले व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं आप। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिलते ही आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि एमपीएन अकेडमी प्रीमियम के नाम से है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आपको वहीं पर पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? According to the recently released ranking by Jal Jeevan Haryali Mission of Bihar, which district has secured first place in the state in terms of increasing greenery? The right answer is option number A. गया आया है राज्य में पहले स्थान पर। पौधा लगाने में टॉप 5 जिले हैं गया, जिसका स्कोर रहा है 53.50। सेकेंड नंबर पे रहा है मुंगेर, उसके बाद सहरसा, सुपौल और उसके बाद 5वें नंबर पर बक्सर। और सबसे बॉटम यानी निचले 5 जिले हैं, सबसे वर्स्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट रहा है शेखपुरा। सेकेंड नंबर पे रहा शिवहर, उसके बाद खगड़िया, मधेपुरा और बेगूसराय। पटना को राज्य में 17वीं रैंक मिली है। बिहार के किस मशहूर डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? विच फेमस डॉक्टर ऑफ बिहार हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। डॉक्टर सहजानंद बिहार से छठे शख्स हैं जिन्होंने आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है। पटना के बापू सभागार में 96th राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसे आईएमए नेटकॉन 2021 नाम दिया गया था, का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को प्रतीकात्मक मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आईजीआईएमएस, एनएमसीएच समेत भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया के मेडिकल कॉलेज में भी 2500 बेड का अस्पताल होगा। ध्यान में रहे कि पीएमसीएच पटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 5400 से अधिक बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी सह विधायक ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? विच प्लेयर कम एमएलए ऑफ बिहार हैज वन 2 गोल्ड मेडल्स इन 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम है श्रेयसी सिंह। जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में महिलाओं के डबल ट्रैप स्पर्धा में बिहार के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पहला स्वर्ण भी इन्होंने महिलाओं के ट्रैप स्पर्धा में जीता था। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में श्रेयसी ने राजद के विजय प्रकाश को लगभग 41,000 मतों से हराया था। बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा किस शहर को मिला है? Which city has got the status of first garbage free city of Bihar? The right answer is option number A.
सुपौल को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को इस रूप में प्रमाणित किया गया है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की रैंकिंग में सुपौल को 1 स्टार मिला है। बिहार के सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिकतम कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। अप टू हाउ मच इंसेंटिव हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर ओपनिंग व्हीकल पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर्स इन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है। इसके तहत प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाइजर, डेस्कटॉप इंटरनेट के साथ प्रिंटर और यूपीएस के क्रय मूल्य का 50% राशि या अधिकतम 3 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है। इसे मिलाकर अब बिहार में कुल कितने नगर निगम हो गए हैं। सहरसा म्युनिसिपल काउंसिल हैज बीन मेड अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंक्लूडिंग दिस देयर आर हाउ मेनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़कर यह संख्या हो गई है 19। मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। 3 नई नगर पंचायत बनी है जिनमें पूर्वी चंपारण के घोड़ा साहन, बक्सर के इटाढ़ी और मुंगेर का संग्रामपुर शामिल है। इसी प्रकार पटना जिले के मनेर, लखीसराय के बढ़ैया, जमुई के झाझा, मधुबनी के झंझारपुर और नालंदा के इस्लामपुर को नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है। इस प्रकार से अब राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत हो गए हैं। राज्य के सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI को उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे। What will be the total expenditure for setting up all the 149 industrial training institutes ITI in the state as high level center of excellence? The right answer is option number A। लगभग 4,607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने में जो 4,606 करोड़ 97 लाख रुपये यानी लगभग हो गया 4,607 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, उनका 88% हिस्सा टाटा टेक्नोलॉजी ही देगी। शेष 12% राशि जो कि 552 करोड़ 84 लाख रुपये होता है का वहन राज्य सरकार करेगी। पहले चरण में 60 व दूसरे चरण में 89 कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। हर एक को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने पर औसतन 36 करोड़ 48 लाख रुपये खर्च होंगे। ITI को हब एंड स्मोक मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा और यह 7 क्षेत्रों में काम करेंगे। पुस्तक कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव के लेखक कौन हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स पटना के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की पुस्तक कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव वो कॉलेज की वार्षिक पत्रिका विमर्श के कोरोना विशेषांक का विमोचन किया। पुस्तक व पत्रिका वैश्विक महामारी के विभिन्न आयामों का शोधपरक अध्ययन है। पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया के लेखक कौन हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी संजय कुमार। पद्मश्री एवं प्रख्यात साहित्यकार उषा किरण खान ने सालों से गोरैया संरक्षण में सक्रिय लेखक और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पटना के सहायक निदेशक संजय कुमार की प्रकाशित पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया का विमोचन किया। संजय कुमार की यह पुस्तक विलुप्त होती नन्ही सी प्यारी बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। ध्यान में रखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी है यह गोरैया। पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का निधन हाल ही में हो गया है। वे किस पार्टी से बिहार के झंझारपुर से सांसद चुने गए थे। डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, फॉर्मर MP, फॉर्मर एम्बेसडर, सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑथर, हैज पास्ड अवे रिसेंटली। फ्रॉम विच पार्टी ही वाज इलेक्टेड MP फ्रॉम झंझारपुर इन बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी। सुल्तानगंज भागलपुर के मूल निवासी डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का 84 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे कंबोडिया व लाओस में भारत के राजदूत रहने के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के प्रबंधन से भी जुड़े थे।
गौरीशंकर वर्ष 1984 से 89 तक झंझारपुर से कांग्रेस के सांसद रहे थे। इन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव को पराजित किया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये झंझारपुर जो लोकसभा सीट है ये बिहार के किस जिले में आता है। किस पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र का निधन हाल ही में हो गया है। विच पार्टीज राज्यसभा MP and famous industrialist Mahendra Prasad aka King Mahendra has passed away recently. The right answer is option number B. ये जदयू के वर्तमान राज्यसभा सांसद थे। जहानाबाद जिला निवासी और 7वीं बार राज्यसभा सदस्य बने किंग महेंद्र जदयू की ओर से तीसरी बार राज्यसभा सांसद अप्रैल 2018 में बने थे, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक होना था। महेंद्र प्रसाद सबसे पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा का सदस्य वे पहली बार 1985 में बने थे। इन्होंने एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की थी। एरिस्टो फार्मा देश की 20 बड़ी दवा कंपनियों में शुमार की जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये मुजफ्फरपुर जिले में है। न्यूज़ में क्यों है अभी? 2 वजह से। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बेला में आयोजित उद्यमी संवाद में घोषणा किया कि बेला में जल्द ही लेदर गुड्स पार्क चालू होगा और बेला समेत राज्य के 10 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। और दूसरा न्यूज रहा था बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में अंशुल स्नैक्स ब्रिवरेज प्राइवेट लिमिटेड का बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कितने जिलों का चयन किया गया है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग कैंपेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 10 जिलों का चयन किया गया है। ICAR ने इसके लिए देश भर के जिन जिलों का चयन किया है उनमें बिहार के 10 जिले शामिल हैं। नए चयनित जिलों में दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी है। इन जिलों में खेती के साथ पशुपालन और उद्योग से जुड़ी गतिविधियों को जलवायु के अनुकूल बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जलवायु अनुकूल खेती योजना से अलग होगी। केंद्र सरकार की यह नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर यानी निकरा योजना 2011 से ही चल रही है। स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में बिहार का कौन सा स्मार्ट सिटी देश के टॉप 20 में शामिल हो गया है? Which smart city of Bihar has joined the top 20 of the country in the Eat Smart Cities Challenge organized jointly by Smart Cities Mission and Food Safety and Standard Authority of India? The right answer is option number A. पटना। 15 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई प्रतिस्पर्धा में देश की सभी 100 स्मार्ट सिटीज के साथ कुल 109 शहरों ने इसमें भाग लिया था। पटना के अलावा प्रतिस्पर्धा के अगले चरण के लिए चंडीगढ़, बड़ोदरा, आगरा, सूरत, तिरुनवेली, उज्जैन, थाने, जबलपुर, जम्मू, इंदौर, भोपाल, शिमला, सागर, पणजी, अजमेर, राजकोट, बेंगलुरु, राउरकेला और तुमुकुर का चयन किया गया है। 14वें राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता 2021 के पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या रहा? What was the place of Bihar in the medals table of 14th National Grappling Competition 2021? The right answer is option number C. तीसरा स्थान रहा है बिहार का। शिरडी, महाराष्ट्र में 24 से 26 दिसंबर 2021 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार 29 स्वर्ण, 13 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर रहा। बिहार विधानसभा के सभागार में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा बिहार के इन सभी पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। बिहार में 15 दिसंबर 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाला प्रतिबंध अब कब से शुरू होगा? When will the ban on single use plastic in Bihar start, which was earlier scheduled from 15th December 2021? The right answer is option number C. अब यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लगेगा। दरअसल 15 दिसंबर 2021 से राज्य में प्रतिबंध लागू हो गया था। इसके एक दिन बाद ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र की तरह बिहार सरकार ने भी तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर छूट अभी जारी रहेगी। इसके तहत अब 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और
उपयोग पर रोक लगेगी। हालांकि कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का उपयोग जारी रहेगा। बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी इलाके में उगाने की योजना बनाई गई है? गोविंद भोग राइस विच इज ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ नाउ बीन प्लान टू बी कल्टिवेटेड इन एवरी हिली एरियाज ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। गया में पहाड़ से गिरने वाले पानी को जमा कर खेतों की सिंचाई की जाएगी। इससे सिंचाई की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही पहाड़ों पर भी हरियाली बढ़ेगी, मिट्टी रिचार्ज होगी सो अलग से। इसके लिए लघु जल संसाधन विभाग 100 गार्लैंड ट्रैम्प जो कि माला आकार की नाली होती है बनाएगा। इससे देश भर में मशहूर कैमूर के मोकरी का गोविंद भोग चावल अब हर पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होगा। खास तौर पर यह कैमूर और पहाड़ी इलाकों में जहां पानी की कमी नहीं है वहां पैदा होता है। तो कैमूर के गोविंद भोग चावल को अब गया, जमुई, नवादा, रोहतास और बांका जिलों में भी उगाया जाएगा। पुस्तक द न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नलिन वर्मा। द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार और गोपालगंज टू रायसीना जो कि आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा है के बाद यह नलिन की तीसरी किताब होगी। यह किताब अंग्रेजी में प्रकाशित होने जा रही है। प्रकाशन ओम बुक्स इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने जा रहा है। इससे पहले भी दोनों किताबें अंग्रेजी में ही प्रकाशित की गई थी, लेकिन लालू यादव की जीवनी पर लिखी किताब गोपालगंज टू रायसीना का हिंदी वर्जन भी प्रकाशित किया गया था। बिहार के दूसरे डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य किस जिले में कराया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सेकेंड डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार बीइंग कंस्ट्रक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में पटना में राज्य का एकमात्र पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल संचालित किया जा रहा है। इस अस्पताल में बीडीएस की मात्र 40 सीटें हैं। राज्य में वर्ष 2023 से नालंदा के रहुई प्रखंड में निर्माणाधीन सरकारी डेंटल कॉलेज अस्पताल में डेंटल चिकित्सा की पढ़ाई शुरू होगी। इस डेंटल कॉलेज में 100 सीटों पर छात्रों का नामांकन बैचलर इन डेंटल साइंस यानी बीडीएस में होगा। इसके निर्माण पर 404 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र 2021 में निम्न में से कौन सा विधेयक पारित नहीं हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल हैज नॉट बीन पास्ड इन द विंटर सेशन 2021 ऑफ द बिहार लेजिस्लेचर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2021। इसको छोड़ दीजिए तो बाकी ये तीनों, द म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल 2021, बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित हुआ है। और चौथा विधेयक जो पारित हुआ है वो है बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021। 17वीं बिहार विधानसभा का चौथा सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक चला। 20,531 करोड़ रुपए की व्यय विवरणी विधानसभा में पेश की गई। 242 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर खर्च होंगे। समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 4,441 करोड़ रुपये। अब एक इंपॉर्टेंट विधेयक देखिए, दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 जिसे अंग्रेजी में कहेंगे द म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये क्या है? नई व्यवस्था में खरीद बिक्री होते ही अमीन प्लॉट पर जाकर भू नक्शा सॉफ्टवेयर से संबंधित प्लॉट का क्रेता के मुताबिक विभाजन करेगा, यानी नक्शा भी साथ में दिया जाएगा म्यूटेशन के साथ में। ये एक नई व्यवस्था की जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक क्या रही? What was the rank of Bihar in the logistic ease across different states leads index 2021 released by the Ministry of Commerce? The right answer is option number C, 19वां रैंक रहा है बिहार का। टॉपर रहा है गुजरात पहले स्थान पर। यह सूचकांक 21 संकेतकों पर आधारित है। इस इंडेक्स में बिहार का लास्ट पोजीशन नहीं है, इसमें हिमाचल प्रदेश 20वें और असम 21वें स्थान पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बेटर हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज इन बिहार हैज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज कंपेयर टू द प्रीवियस सर्वे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लगभग 23% की वृद्धि हुई है। NFHS 4 के अनुसार बिहार में 26.5% लोग बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करते थे, जो 5 साल में यानी NFHS 5 में बढ़कर 49.4% हो गया। पिछले 5 वर्षों में बिहार में 22.9% से अधिक यानी लगभग 23% लोगों ने बेहतर घरेलू स्वच्छता पर ध्यान दिया। देश में 5 वर्षों में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा के उपयोग
करने वालों की संख्या में 21.7% का इजाफा हुआ है। इस तरह से बिहार ने राष्ट्रीय वृद्धि दर को पीछे छोड़ा है। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, which district has the highest increase in the number of people using improved household sanitation facilities in Bihar? The right answer is option number B. रोहतास में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। पिछले सर्वे के अनुसार रोहतास में 27.2% लोग बेहतर घरेलू स्वच्छ सुविधा का उपयोग करते थे, जो बढ़कर 69% हो गया है, यानी 41.8% की वृद्धि रोहतास में दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर कैमूर और तीसरे स्थान पर किशनगंज है वृद्धि में। बिहार के सभी शहरों और गांवों के हर घर में कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है? बाय व्हेन द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स इन एवरी हाउस ऑफ ऑल सिटीज एंड विलेजेस ऑफ बिहार हैज बीन सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत जनवरी 2022 में कर दी जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने से लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। वे कितनी बिजली खपत करेंगे इस अनुरूप बिल्कुल वही बिल आएगा, साथ ही इसमें बिजली का दुरुपयोग भी रुकेगा। दूसरी ओर विद्युत कंपनियों को भी लाभ होगा। 5 चरणों में यह काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुनाई चक पटना में पावर होल्डिंग कंपनी की आवासीय कॉलोनी में नवनिर्मित ऊर्जा ऑडिटोरियम में 12,657 करोड़ की लागत से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की राज्यव्यापी योजना का विधिवत शुभारंभ करने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स को संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आपने देखा है कि 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम 66वीं बीपीएससी जो कि 2020 में हुआ था दिसंबर में, और बिहार एसआई संपन्न हुआ था, किस प्रकार से 85% से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के टैली हुए हैं एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पीडीएफ के सहारे आप इन आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किन 2 जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की है? इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जमुई और बांका। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2005 में बिजली की हालत बहुत ही खराब थी। महज 700 मेगावाट बिजली खपत होती थी, जो अब बढ़कर 6,700 मेगावाट हो गई है। 19 किलोवाट तक का विद्युत कनेक्शन ऑनलाइन दिया जा रहा है। अब हम लोग सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में जमुई और बांका में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होंगे। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित दिसंबर 2021 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे, उसे 30 MCQs में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, कई बार बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार दिखाई दे जाते हैं। उसी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के लिए हमने चलते चलते सेक्शन बनाया है। इस बार भी आपको इसमें लगभग 10 पृष्ठ मिलेंगे। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।